So this is our case study where it says कि Sanskar University of Himachal Pradesh is setting up a secure network for its campus at Himachal Pradesh for operating their day-to-day office and web-based activities. They are planning to have network connectivity between 4 buildings. Answer the question 1 to 4 after going through the building position in the campus and other details. So हमेशा की तरह हर केस स्टडी में जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको कुछ विंग्स दिए होते हैं 3 या 4, जैसे यहाँ पे 4 दिए हुए हैं कि एडमिन है, फाइनेंस है, मेन बिल्डिंग है और एकेडमिक बिल्डिंग है। 2 आपको टेबल्स दिए होते हैं, एक टेबल में सारी विंग्स का आपस में कितना डिस्टेंस है वो दिया होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो मेन का एडमिन के साथ कितना डिस्टेंस है, मेन का फाइनेंस के साथ कितना डिस्टेंस है, सो दैट इज गिवन इन दिस टेबल। और एक टेबल होता है जिसमें ये बताया होता है कि किस विंग में कितने कंप्यूटर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे। सो इट इज़ टोल्ड कि मेन में 150 कंप्यूटर्स हैं, एडमिन में 75 है, फाइनेंस में 50, एकेडमिक में 60, लाइक दैट। सो दे टेल यू हाउ मेनी कंप्यूटर्स यू हैव इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट्स। नाउ 4 क्वेश्चंस इसके बेसिस पे आपसे पूछे जाएंगे, 1 मार्क ईच, और 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बनता है। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एज अ नेटवर्क एक्सपर्ट यू आर रिक्वायर्ड टू गिव बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेरीज ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। पहला कहता है सजेस्ट केबल लेआउट फॉर द कनेक्शन बिटवीन द वेरियस बिल्डिंग्स। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आता है, हर बार मतलब हर साल ये होता ही होता है। ये क्वेश्चन 70% ऑफ द टाइम होता है। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग टू हाउस द सर्वर ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, तो हाउस द सर्वर ऑफ द नेटवर्क तो बहुत सिंपल है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स किस में है? मेन बिल्डिंग में। तो बी का आंसर क्या होगा? दैट सर्वर शुड बी हाउस्ड और सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन द मेन बिल्डिंग। अब जस्टिफाई करना है, सिंस इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, सो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं वहाँ पर आपका सर्वर प्लेस होता है। और इसके पीछे एक रूल भी है, उसका नाम आप आंसर में लिख सकते हो, दैट इज 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है कि अगर हम सर्वर वहाँ प्लेस करते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तो नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है, क्योंकि मेजर रिक्वेस्ट वहीं पे ही सॉल्व हो जाएंगी। सो वी डोंट हैव टू गो फार फॉर सॉल्विंग द रिक्वेस्ट, तो इसलिए नेटवर्क ट्रैफिक इज रिड्यूस्ड if we place the server in the location where you have the maximum number of computers, right? So that is 80-20 rule. अब इसी सर्वर की लोकेशन से आपका केबल लेआउट भी डिसाइड हो जाता है। सजेस्ट केबल लेआउट फॉर कनेक्शन बिटवीन द वेरियस बिल्डिंग्स। तो एक तरीका जो है शॉर्ट जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, जहाँ पे आप सर्वर को प्लेस कर रहे हो, जो आपकी मेन बिल्डिंग है जहाँ आपका सर्वर प्लेस हो रहा है, उसको आप बीच में रखें और उसको आप बाकी सबके साथ कनेक्ट कर दें। तो सर्वर किस में था? मेन में। सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट मेन विथ ऑल 3। सो मैंने मेन को तीनों के साथ कनेक्ट कर दिया। ये आपको बाकायदा अपनी आंसर शीट में ड्रॉ करना है। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ दिस एंड यू हैव टू टेल द केबल लेआउट, मतलब द टोपोलॉजी यूज्ड ओवर हियर इज स्टार टोपोलॉजी, बिकॉज वन सेंट्रल यूनिट इज कनेक्टेड विद द अदर यूनिट्स। तो अगर एक सेंट्रल यूनिट बाकी यूनिट्स के साथ कनेक्ट हो रही है तो उसे हम स्टार टोपोलॉजी कहेंगे। फाइन, सो ये हमारी स्टार टोपोलॉजी हो गई। दिस इज वन थिंग। अब इसके बाद दूसरा लेआउट भी आप इसमें सजेस्ट कर सकते हो। दूसरा लेआउट कैसे सजेस्ट होता है कि ये जो दूसरा टेबल हमें दिया होता है डिस्टेंस वाला, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी का सबको पता है कि ड्रॉबैक है कि केबल ज़्यादा यूज़ होती है ना, दैट इज़ वन ऑफ इट्स ड्रॉबैक्स। वो डिसएडवांटेज ही है उसकी कि स्टार टोपोलॉजी ज़्यादा केबल यूज़ करती है। बट अगर आपको कम केबल यूज़ करनी है, यू वांट टू यूज़ लेसर केबल, तो आप यहाँ टेबल में से देखोगे सबसे कम केबल कहाँ चाहिए? एडमिन और फाइनेंस को कनेक्ट करने में 50, मेन और एडमिन को कनेक्ट करने में 50, और फिर एडमिन और अकेडमिक को कनेक्ट करने में 60, है ना। तो एक तरह से अगर मैं देखूं तो मैं एडमिन को फाइनेंस के साथ कनेक्ट करूं 50, एडमिन को मेन के साथ कनेक्ट करूं 50, एडमिन को अकेडमिक के साथ कनेक्ट करूं 60, तो 160 मीटर में मेरे सारे कनेक्शंस हो रहे हैं। और इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? सबसे छोटा देख लो इसमें कौन सा है। सबसे छोटा ये है, फिर उसको ले लेंगे, फिर उससे बड़ा वाला 50 ही है, बराबर है, उससे बड़ा 60 है। अब ये देखते जाओ और देखो सारी यूनिट्स इंक्लूड हो गई या नहीं। सारी हो गई। एडमिन मेन के साथ हो गया, ठीक है, मेन एकेडमिक के साथ हो गया, नहीं सारी नहीं हुई, मेन एडमिन के साथ हो गया, ठीक है, हो गए, एडमिन के साथ सारी होगी ना। एडमिन मेन के साथ हो गया 50, फिर एडमिन फाइनेंस के साथ हो गया 50, फिर एडमिन अकेडमिक के साथ हो गया 60। मतलब अगर मैं एडमिन को बाकी सबके साथ कनेक्ट कर दूँ, अगर मैं
एडमिन को बाकी सबके साथ कनेक्ट कर लूँ तो सबसे कम केबल चाहिए होगी। बट ये भी क्या बनेगी, स्टार टोपोलॉजी। अगर ये स्टार ना बने तो ये बस भी बन जाती है, डिपेंड करता है। अगर एक ही सबके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा होता, अगर ऐसे होता कि फाइनेंस एडमिन से होता, एडमिन मेन से होता, मेन एकेडमिक से होता, तो बस हो जाता। बट यहाँ पर भी एक ही यूनिट बाकी 3 के साथ कनेक्ट हो रही है। सो केबल कम से कम लगेगी, सिर्फ 110 मीटर केबल चाहिए इसमें आपको। ओनली 110 मीटर केबल ऑल टुगेदर इज रिक्वायर्ड। एंड टोपोलॉजी यहाँ पे भी आपकी स्टार बन रही है। बस ये है कि सर्वर यहाँ है और सेंटर हमने इसको बना लिया है टू सेव द केबल। ठीक है, तो टाइम बचाना है तो पहले वाला, केबल बचानी है तो दूसरे वाला। तो आप एग्जाम में जस्टिफिकेशन लिख सकते हो, टू मेक अ फास्टर कम्युनिकेशन वी शुड यूज द फर्स्ट लेआउट, बट इफ यू वांट टू सेव द केबल यू कैन यूज दिस लेआउट। ठीक है, पहले वाले के भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो दैट इज वन थिंग, लेआउट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। तो स्विच और हब इज रिक्वायर्ड इन एवरी यूनिट, इज रिक्वायर्ड इन एवरी यूनिट। तो जितनी भी यूनिट्स हैं आपके पास, मेन है, एडमिन है, फाइनेंस है, एकेडमिक है, हर किसी के अंदर एक स्विच हब लगेगा, क्योंकि उसके अंदर के कंप्यूटर्स तो आपस में कनेक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ switch or hub. So we need a switch or hub in every building to connect the computers inside that building. रिपीटर कहाँ चाहिए? अब रिपीटर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम 70 मीटर लेना है, 80 लेना है, 100 लेना है। बेटा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको अजम्पशन लिखनी है। आप लिखेंगे assuming a repeater is required after every 100 meters. आपको ये लाइन लिखनी है, assuming a repeater is required after every 100 meters. तो जो हमारा पहला लेआउट था उसके हिसाब से हम मेन को कनेक्ट कर रहे थे सबके साथ। सो मेन और फाइनेंस का 100 मीटर है, तो मतलब वी नीड अ रिपीटर बिटवीन मेन एंड फाइनेंस, और कहीं पे रिपीटर की ज़रूरत नहीं है। तो जो लेआउट आपने बनाया है, जो केबल लेआउट आपने बनाया है, उसमें सिर्फ 3 कनेक्शन थे, मेन एकेडमिक, मेन फाइनेंस, मेन एकेडमिक। तो इसमें से सिर्फ फाइनेंस वाले में रिपीटर चाहिए। अगर मैं दूसरा लेआउट लेती हूँ उसमें तो 50-50-60 वाला था, उसमें कोई रिपीटर नहीं चाहिए। सो वी डोंट नीड एनी रिपीटर इन द सेकेंड लेआउट, बट इन द फर्स्ट लेआउट वी नीड वन रिपीटर इन मेन एंड फाइनेंस बिल्डिंग, बीच में जो कनेक्शन है। ठीक है, सो दैट इज द आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चन। Suggest the technology out of the following for setting up very fast internet connectivity among buildings of the university. So very fast बोला है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। So जब भी very fast आ जाए and money is not a concern, your obvious answer is going to be optical fiber.